Now move to the next question. We have given function defined from real to real fx is equal to a into e raised to power 2x plus b into e raised to power x plus cx, and we have given f0 is -1, f dash ln 2 is equals to 21. We need to find 0 to ln 4, fx minus ex dx is equal to 39/2. अच्छा, ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस. ठीक है, सो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम ज़ीरो पुट करें, बिकॉज वी हैव गिवन f0 इज इक्वल्स टू -1, तो ज़ीरो पुट करने पे क्या आएगा, e रेज टू पावर 0 1 मतलब a, यहाँ पे भी e रेज टू पावर 0 1 मतलब b, और प्लस c इंटू ज़ीरो, वो तो वैसे ही ज़ीरो हो गया है ना, इज इक्वल्स टू -1 फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमें f डैश ln 2 गिवन है, मतलब मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो ठीक है, इस फंक्शन को अब डिफरेंशिएट करते हैं. f डैश x इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर 2x का सेम, और 2x के लिए 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये बनेगा 2a ई रेज टू पावर 2x b इंटू ई रेज टू पावर x सी एक्स के लिए c. अब इसमें हम x की जगह ln 2 पुट करेंगे. ठीक है, तो ये बनेगा 2a ई रेज टू पावर 2 ln 2 b इंटू ई रेज टू पावर ln 2 प्लस c, और ये इक्वल्स 2 में आएगा 21. सही है. अच्छा, अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 पीछे पावर में चला जाएगा, तो 2 की पावर 2 मतलब ये 4 बन गया. यहाँ पे e और ln कट गया, तो 4 इंटू 2 8a, प्लस यहाँ पे e और ln कटेगा 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 21 सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशंस 2 हैं और वेरिएबल्स 3 हैं. ठीक है, तो अभी तो सॉल्व होगा नहीं, हमें कुछ और करना पड़ेगा. एक हमें ये कंडीशन गिवन है 0 टू ln 4 fx माइनस cx dx इज इक्वल्स टू 39/2. सही है, ये हमें गिवन है. अच्छा, अब fx में से अगर cx माइनस करेंगे, मतलब ये हमारा fx है, इसमें से अगर हम cx माइनस करें तो ये कट गया, बाकी ये 2 टर्म्स बचेंगी. सो a इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस b इंटू ई रेज टू पावर x 0 टू ln 4 dx इज इक्वल्स टू 39/2. ठीक है, a एज इट इज़ ई रेज टू पावर 2x का इंटेग्रल ई रेज टू पावर 2x और डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसको. सो दिस विल बिकम ई रेज टू पावर 2x/2 0 टू ln 4 प्लस b इंटू ई रेज टू पावर x 0 से ln 4, एंड दैट इज़ 39/2. ठीक है, a/2 एज इट इज़. अच्छा, अब देखो e की पावर में ln 4 करोगे x की जगह पे, तो क्या होगा, जो 2 है वो पीछे जाएगा, करके दिखा देते हैं. 2 इंटू ln 4 माइनस, अब 0 करेंगे ई रेज टू पावर 0, फिर प्लस b इंटू ई रेज टू पावर ln 4 ई रेज टू पावर 0. ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 39/2. ये देखो, ये 2 पीछे जाएगा, बनेगा 16, e और ln कटेगा, तो a/2 इंटू 16 माइनस 1. ठीक है, ये तो बना 15, प्लस यहाँ पे e और ln कटेगा 4, ई रेज टू पावर 0 1, 4 माइनस 1 3, 3b इज़ 39/2. एक तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 3 के साथ, एंड मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ ताकि एलसीएम भी ख़त्म हो जाए. तो 3 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 5 रह गया, ये कट गया, यहाँ 13 रह गया. अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 13, ये थर्ड इक्वेशन. अब काम हो गया, आपके पास 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना. ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यूज़ मिलेंगी. a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, आपको c मिल जाएगा. तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आंसर्स क्या आएंगे. इनको जब हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आपका a बनेगा 5 और b बनेगा -6. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे आपको c मिल जाएगा
-7। उसके बाद आपने क्या करना है, ए बी सी को प्लस करके मॉडुलस कर देना है, तो इनको पहले प्लस कर लो, ठीक है। तो ये बन गया आपका -13 और 5 प्लस करेंगे तो -8, मैग्नीट्यूड करके 8 आंसर आएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एक फंक्शन है -π/2 to π/2 से ऑल रियल, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट f0 1/2 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x इंटू इंटेग्रल 0 to x f t dt ओवर e raised to power x square -1 इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन 8 अल्फ़ा स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो हमें ये लिमिटिंग केस सॉल्व करना होगा, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, और हमें बीच में गिवन है f0 इज़ 1/2, तो अगर कहीं पे f0 बीच में आएगा तो ऑफ कोर्स उसको यूज़ करेंगे, सही है। सो अच्छा, ये जो लिमिट गिवन है हमें, ये वाला जो केस गिवन है, अगर आप ऊपर यहाँ x की जगह 0 करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, नीचे e रेज़ टू पावर 0 1 -1 वो भी 0 होगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म है तो LH रूल अप्लाई किया जा सकता है। LH रूल अप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव सेम, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर के लिए 2x, ठीक है। डिनोमिनेटर का काम निपट गया, -1 का तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म लगेगी डेरिवेटिव में, तो ये जो x है दैट विल बी टेकन एज u, और इस वाले को हमने v मान लिया, u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़ इंटू, अब इंटेग्रल का डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना, इंटेग्रल का डेरिवेटिव करना है, न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, अपर लिमिट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 इंटू फंक्शन में जो भी अंदर इंटेग्रल के अंदर एक्सप्रेशन है उसमें इंटरनल वेरिएबल की जगह अपर लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ पे fx आएगा, फिर प्लस, अब क्या करेंगे कि v एज इट इज़ मतलब 0 to x f t dt एज इट इज़ इंटू u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट। अच्छा, अब अगर हम इसमें x की जगह 0 करें तो क्या होगा, चेक करें ज़रा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ऊपर भी अपर लिमिट में 0 आ जाएगा, तो 0 to 0 इंटेग्रल, ये भी 0 हो गया, न्यूमरेटर टोटली 0 बन जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 इंटू समथिंग ये भी 0 होगा, तो अगेन 0/0 फॉर्म है, तो अगेन LH रूल अप्लाई किया जा सकता है, तो हम फिर से इसमें LH रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें ज़रा नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इंटू 1 बीच में से हटा दो, ये x इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है लाइक दिस, u इंटू वी फॉर्म, x एज इट इज़ एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश x प्लस एफ एक्स एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, इंटू 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे चलो, प्लस इसका डेरिवेटिव न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 इंटू फंक्शन में t की जगह x आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वैसे ही 0 है, उसका डेरिवेटिव करके 0 आएगा, डिवाइड बाय, अच्छा अब इसमें भी u इंटू वी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जो 1/2 है उसको बाहर रखना है तो बाहर रख लो, मैं यहीं पे रख देता हूँ, सही है। e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का 2x और x एज इट इज़ ये वाला, ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे करके, प्लस अब e रेज़ टू पावर x स्क्वायर एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। अच्छा, अब अगर हम इसमें x की जगह 0 करें तो क्या ये 0/0 फॉर्म है, चेक करके देखें ज़रा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है। x की जगह अगर 0 करोगे ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 0 करोगे तो f0 बनेगा, एंड f0 इज़ इक्वल्स टू हाफ, तो ये बनेगा 1/2, ये भी बनेगा 1/2, तो ऊपर तो 0 नहीं बना, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो इस पर आप लिमिट लगा सकते हो। हमने इसमें लिमिट लगाई 0 इंटू एफ डैश 0। अच्छा, अब एफ डैश 0 क्या होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, 0 इंटू समथिंग करके 0 आया, आगे चलो, f0 प्लस f0 ओवर में क्या आएगा यहाँ पे
2 इंटू, अच्छा ये देखो x की जगह 0 करोगे, ई रेस टू पावर 0 इंटू 0, ये 0 प्लस ई रेस टू पावर 0, ठीक है, f0 प्लस f0, हाफ प्लस हाफ 1 बाई 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, सो अल्फ़ा इज़ 1 बाई 2, ठीक है. नाउ 8 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वेयर दैट इज़ 8 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वेयर 1 बाई 4, सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट कम टू द इंटेग्रल 0 to 1 by root 3 plus x plus root 1 plus x dx is equal to a plus b root 2 c root 3 where a b c are rational numbers, then 2a plus 3b minus 4c is equal to what. अच्छा, अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपने एक रैशनलाइजेशन करनी है, ठीक है. रैशनलाइजेशन करने के बाद इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ना रूट 2 रूट 3 की फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा. तो उसको कंपैरिजन करने से आपको ए बी सी मिल जाएगा, उसमें वो वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. आप सोचो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, ये बीच वाला साइन चेंज करोगे ना, माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका बनेगा 0 to 1 रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, 3 में से 1 निकल गया, 2 बाहर आ गया, 1 बाई 2, 0 to 1 3 प्लस एक्स की पावर हाफ. स्टेप्स को लेंथी क्यों करना है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं. 1 बाई 2 बाहर आएगा, इसकी पावर हाफ है, तो ये बनेगा 3 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, 0 to 1, फिर माइनस, इस पे भी पावर हाफ है तो पावर फार्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, और इस पे भी लिमिट 0 to 1, ठीक है. अच्छा, आप देखो दोनों के ओवर में 3 बाई 2 है तो वो पलट के 2 बाई 3 हो जाएगा, तो वो कॉमन आएगा तो 2 से 2 कटेगा, ठीक है जी. तो नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई 3 बाहर रहेगा जो कॉमन में आया था, ठीक है. अब इसमें लिमिट्स लगाओ, यहाँ पे लिमिट्स लगाओ. पहले x की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 3 कितना बनेगा 4 पावर 3 बाई 2, माइनस 0 पुट करने से 3 पावर 3 बाई 2, फिर माइनस, ठीक है. ये आपकी पहली टर्म सिंप्लीफाई हुई. अब माइनस 1 पुट करो तो ये बनेगा 2 पावर 3 बाई 2, 0 पुट करने से 1 पावर 3 बाई 2, सो दिस विल बिकम 1 बाई 3. अच्छा, अब इसको लिखोगे ना 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और इसको कट करेगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 की पावर 3 बाई 2, तो ये 3 रूट 3 बन गया ऐसे करके, फिर माइनस ये बनेगा 2 रूट 2 और ये प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है. टोटल बन गया ये आपका 9, ठीक है ना. और अगर हम 3 को भी अंदर स्प्लिट कर दें तो 9 बाई 3 3, यहाँ से 3 कटेगा रूट 3, यहाँ से आएगा 2 बाई 3 रूट 2. ये इसका आंसर आ गया. और ये आंसर किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3. एक इंटेग्रल हमने सॉल्व किया, जो हमने सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट किया, उसी फॉर्मेट में मुझे एक एक्सप्रेशन और गिवन था, तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया. कंपैरिजन से हमें ए बी सी की वैल्यूज़ मिल गई. सो व्हाट इज़ ए फ्रॉम हेयर, ए विल बी 3, बी विल बी -2 बाई 3 एंड सी विल बी -1, ठीक है. अब क्या करना है, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दो. 2 इंटू ए 6, 3 इंटू बी, इसको 3 गुना करोगे 3 से 3 कटेगा, -2, -4 को इससे करोगे तो +4 बनेगा, ठीक है. तो टोटल कितना आया 8, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव गिवन इंटेग्रल 0 to pi x plus 3 sin x ओवर 1 plus 3 cos square x. अच्छा, अगर ऊपर ये आपका x ना होता है ना, x plus 3 में अगर x ना होता
तो हम सीधा cos x को t बना देते और जो sin x dx है वो dt में चला जाता है ना, प्लस माइनस तो एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे जो x+3 वाला x है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम वो अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या कहते हैं कि x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x कर दो। ऐसा करने से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें ये 3 sin x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, sin x इससे भी होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें से तो 3 एज इट इज़ कॉमन ही आ जाएगा। पहले हम अपने इंटेग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इंटेग्रल आई 0 to पाई x इंटू साइन एक्स ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 बाहर आ गया, 0 to पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये वाला तो मुझे पता है सॉल्व करने के लिए cos x को t बनाएंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर नज़र आएगा, और 0 to पाई इंटरवल है तो उस इंटरवल में cos x 1 भी है और क्या कहते हैं 1 भी है और कॉन्टीन्यूस भी है। ठीक है, तो अब हम cos x को t बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम क्यों ना पहले इसको उठा लें, इस वाले को। लेटे से मैंने इसको I1 बोल दिया और इसको I2 बोल दिया। ज़रा I1 पे आ जाओ। I1 इज़ इक्वल टू व्हाट, 0 to पाई x साइन x 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो I1 इज़ इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बनेगा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स स्क्वायर की वजह से वो cos एक्स ही बनेगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें ट्वाइस ऑफ I1, अब देखो इसमें क्या होगा, पाई बाहर आ जाएगा, सही है, x साइन एक्स x कटेगा, बाकी सब सेम रहेगा, साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। तो व्हाट इज़ I1 फ्रॉम हेयर, अब यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट करूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से, I1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 0 to पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 टाइम्स 0 to पाई साइन एक्स ओवर यहाँ पे 3 भी था ना, हाँ, cos स्क्वायर के आगे 3 भी था, ये 3 मिस हो रहा है, ये लगा लेना आप। ठीक है, यहाँ पे 3 लगेगा, 3 cos स्क्वायर एक्स dx। तो आप देखो ये दोनों इंटेग्रल सेम ही तो हैं, आगे वाले कांस्टेंट्स हैं जो वही फ़र्क में है, तो अगर हम इंटेग्रल को कॉमन कर लें कांस्टेंट जुड़ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस 3 टाइम्स इंटेग्रल 0 to पाई साइन एक्स dx ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx तो लिख ही दिया। अब बस cos x को t बना दो, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप सीधा cos x को t बना के इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा इसमें दैट विल बी डी ऑप्शन, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, एक फंक्शन है हमारे पास रियल टू रियल एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल, f2 गिवन है 1, fx इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, 0 to 2 x इंटू एफ डैश, कोई कैपिटल f है ना, जिसका डेरिवेटिव करके 6 है, मतलब डेरिवेटिव करके इंटीग्रेट करके 0 to 2 करके 6 आया, फिर f डैश डबल डैश x। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक तो ये इंटेग्रल है और एक ये इंटेग्रल है, दो इंटेग्रल्स हैं, है ना। इसको अब हमें सॉल्व करना है। इसको अगर हम देखो, इसमें x, इसमें एक्स स्क्वायर से x बन सकता है, ठीक है, और f डबल डैश से f सिंगल डैश बन सकता है। अगर मैं
इसको u मान लूँ, u का होगा डेरिवेटिव, नहीं डेरिवेटिव करके तो ट्रिपल बन जाएगा ना, इसको v मान लो और इसको u मान लो। इसका डेरिवेटिव होगा तो 2x बनेगा, मतलब x जनरेट होगा। इसका इंटेग्रल होगा तो एक डेरिवेटिव कट हो जाएगा, f डैश x बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, कि अगर हम कहें कि f डैश x का इंटेग्रल करना है दैट इज़ fx, अगर f डबल डैश x का इंटेग्रल करना है दैट इज़ f डैश x, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा। इस पे अगर मैं 2 बार इंटेग्रल कर दूं तो एक इंटेग्रल करके ये आया, एक इंटेग्रल करके फिर से ये बन जाएगा। क्लियर है? सो हम क्या करते हैं इसमें, ये जो हमारा सेकेंड वाला इंटेग्रल है ना, इसको उठा के सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to 2 x स्क्वेर f डबल डैश x dx इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या कहा था कि इसको u बनाएंगे और इसको v बनाएंगे, तो होगा क्या, u एज इट इज़, x स्क्वेर एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, सॉरी v का इंटेग्रल, इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये f सिंगल डैश x, और क्योंकि अब ये सॉल्व हो चुका है तो इस पर लिमिट लगेगी, माइनस इंटेग्रल के अंदर u का डेरिवेटिव 2x इंटू इसका इंटेग्रल f डैश x dx एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा अब ये वाला जो 2 है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ये लिख दिया। और आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखो ये गिवन है, दिस पार्ट इज़ इक्वल टू 6, तो इसकी जगह 6 लिख देना। 6 2 ज़ा 12, इधर 40 है, इधर चला गया तो प्लस करके 52 हो गया, और इसमें लिमिट लगा दो। ठीक है, समझ आई बात? इस पर लिमिट लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू f डैश 2 माइनस 0 पुट करने में ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 हटा दो, इज़ इक्वल टू 52। कैसे बना, 52 बता दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू 6, ये ऊपर गिवन है, 6 2 ज़ा 12, इधर जाके प्लस किया, 4 डिवाइड करेंगे, f डैश 2 इज़ इक्वल्स टू 13, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई, f डैश 2 की वैल्यू। ठीक है, अब रह गया ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अच्छा अब इसके लिए क्या करें, अब मैं अगर इसको देखूं, इस वाले को, तो यहाँ से ये जनरेट किया जा सकता है कि डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको v बना दो और इसको u बना दो। ठीक है ना, इसको v बना दो, इसको u बना दो। देखो 0 to 2 x इंटू f डैश x dx इज इक्वल टू 6, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका इंटेग्रल करें तो क्या कहा हमने, इसको v बनाएंगे और इसको u बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब मुझे fx का इंटेग्रल चाहिए, तो v का इंटेग्रल करेंगे तो fx बनेगा, और u का डेरिवेटिव करके 1 इंटू समथिंग ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस पर u इंटू वी फॉर्म लगाओ, u एज इट इज़, इसका इंटेग्रल fx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे 0 to 2 x का डेरिवेटिव 1 इंटू इसका इंटेग्रल fx dx एंड दैट इज़ इक्वल टू 6। अच्छा अब आप इसमें 2 पुट करो तो ये आपका बनेगा, और u मैंने लिख दिया, यहाँ पे x लिखना था, 2 इंटू f2, 0 पुट करने पे 0, आगे चलो, माइनस 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू 6। अब f2, ये f2, ये देखो ये गिवन है, f2 इज़ 1, इसमें कैपिटल f और स्मॉल f सेम ही है, वो मिसप्रिंट है, लिखना स्मॉल f था, कैपिटल F लिखा गया, तो हमने भी कैपिटल F में ही सॉल्व कर दिया, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज इसमें जो स्मॉल f है उसी का डेरिवेटिव करके फिर उस पर इंटेग्रल वगैरह लगा के ये इक्वेशंस बना के दी गई हैं। ठीक है,
तो 2 इंटू वॉट इज़ F2 इज़ 1, और ये 6 इधर आ गया और इसको इधर कर दो, 0 to 2 fx dx, तो ये बना -4, मतलब हमें ये वाला पार्ट पता चल गया -4, और f-2 कितना है, दैट इज़ 13, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 9, D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 0 to π/4 x dx ओवर sin raised to power 4 2x plus cos raised to power 4 2x इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, ओके, अगर हम इसमें x की जगह किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें उससे भी हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप 2x को t बना दो उससे भी हो जाएगा, ट्राई मार के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटेग्रल क्या है, बिकॉज ये x को रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, सीधा तो ये रिमूव होगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, 0 to π/4, एक तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, एक हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, π/4 माइनस एक्स dx ओवर, अच्छा अब देखो यहाँ पे sin raised to power 4 में 2 इंटू π/4 माइनस एक्स करोगे तो जब 2 अंदर जाएगा दिस विल बिकम π/2 माइनस 2x, तो ये cos बन जाएगा, cos raised to power 4 2x प्लस cos साइन में बदल जाएगा, sin raised to power 4 2x dx, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 2i 0 to π/4, अब π/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, x कट जाएगा, बाकी क्या बचा 1 dx, और यहाँ पे sin raised to power 4 2x प्लस cos raised to power 4 2x। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो इसमें इसमें आप cos raised to power 4 से डिवाइड करोगे ताकि ये tan स्क्वायर में बदलेगा, ऊपर सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर की फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है ना, ऊपर सीकेंट स्क्वायर बनेगा, अलग करके किया जा सकता है, मतलब कोई ना कुछ बन जाएगा ये आगे चल के, तो देख लेते हैं क्या बनता है। या फिर हम इसको भी थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, sin raised to power 4 cos raised to power 4 को कैसे लिख सकते हैं, सोचो ज़रा, क्यों ना पहले इस 2x को हटाएं, ये 2x थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है ना, क्योंकि हमें ज़्यादातर आदत है साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x देखने की, ये 2x की वजह से ना हमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो 2x की फॉर्म में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने लिए सिंपल कर लें, हम अगर 2x को t बना दें तो आपका dx क्या बनेगा, हाफ dt। ठीक है, और जब x 0 है तो t भी 0 है, जब x π/4 पे पहुंचेगा तो t π/2 हो जाएगा डबल करके। ठीक है जी, ये पाई कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है, सीधा करके लिख लें π/4 π/2, सही है। सो इंटेग्रल क्या बनेगा, इंटेग्रल विल बी π/8, 2 नीचे आ गया, एक हाफ dt का हाफ भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 dt sin raised to power 4t cos raised to power 4t 0 से π/2। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियर सा लग रहा है ना, जो हम यूजुअली हर बार करते हैं वैसी चीज़ें नज़र आ गई इसमें, सही है। अब और क्या हो सकता है इसमें, cos raised to power 4 से डिवाइड करके देखें, फिर उसके बाद tan को t बना देंगे, t तो बन चुका है, मतलब tan t को u बना देंगे, ऐसे करके देख लें। चलो ट्राई मार के देखते हैं, डिवाइड cos raised to power 4 से। ठीक है, लिखना क्या है सीधा कर ही देते हैं, इंटेग्रल इज़ π/16 0 to π/2 secant raised to power 4 बनेगा। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे secant स्क्वायर t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t dt डिवाइड बाय, ये आपका बन गया tan raised to power 4t प्लस 1, ऐसे करके। अब अगर हम
tan t को, ठीक है, tan t को u बना दे तो secant square t dt विल बी du। तो आपका ये वाला पार्ट तो du में चला गया। इंटेग्रल विल बी पाई बाई 16। अच्छा, t को u बनाया, t जब ज़ीरो है तो u भी ज़ीरो आएगा, t जब पाई बाई 2 पे चला जाएगा तो u पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे, और ये बन गया u स्क्वेयर प्लस 1 ओवर u रेज टू पावर 4 प्लस 1 du। आई थिंक अब आपको पता चल गया, ये टाइप 14 का क्वेश्चन बन गया जिसमें क्वाड्रेटिक ओवर बाई क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर था? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय u स्क्वेयर, देन पुट u माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू z। ठीक है, पूरा सॉल्व वॉल्व कर लेना, z की फॉर्म में आंसर आएगा, उसको दोबारा से u की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिमिट्स जो है वो u वाली लगा देना। ठीक है, बार बार इसको क्या कहते हैं, लिमिट्स को चेंज मत करना। आप इतना पार्ट सॉल्व करो बिना लिमिट्स के, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें z की जगह दोबारा यही पुट कर देना, u माइनस 1 बाई यू, फिर उसमें u की लिमिट पुट करना 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये काम आप खुद सॉल्व कर लेना। इसको जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा दैट विल बी √2 पाई स्क्वायर बाई 32। अब इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, लेट a be the sum of all coefficients in the expansion of 1 minus 2x plus 2x square whole power 2023 into 3 minus 4x square plus 2x cube whole power 2024। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, b is equals to एक लिमिटिंग वैल्यू है log of 1 plus t by t raised to power 2024 plus 1 over x square 0 से x। अच्छा देखो, जो b का आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो 0/0 फॉर्म है। कैसे पता चलेगा? अगर आप नीचे x की जगह 0 करोगे 0 आ जाएगा, ऊपर x की जगह 0 करोगे तो 0 to 0 लिमिट सेम हो गई, ऊपर न्यूमिनेटर भी 0 बन गया। इंटेग्रल के अंदर कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं करता, जब लिमिट ही सेम है a to a आंसर हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है जी, तो इस पे तो LH रूल लगाएंगे। a कैसे फाइंड आउट होगा? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, अगर आपको सिर्फ सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स चाहिए हो किसी भी एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में, तो आप वेरिएबल जितने भी उसमें वेरिएबल्स हैं उसकी जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में भी पढ़ाया जाता है, बाइनोमियल में भी करवाया जाता है। मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, लेट अस से x प्लस 2y क्यूब प्लस 3z स्क्वायर की होल पावर 2025, आपसे कहा जाता है इसको एक्सपैंड करो और इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको प्लस करो। तो सिंपल रूल है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए टू फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एनी एक्सपेंशन पुट ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू 1। बस ये रूल है। ठीक है, तो इसकी जगह 1 कर दो, इसकी जगह 1 कर दो, इसकी जगह 1 कर दो, तो 1 ये बना 1 प्लस 2 प्लस 3 6 की पावर 2025। दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। बात समझ आई? दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, ये रूल है जो आपने याद रखना है। आप एक आध एग्जाम्पल एक ही भी देख सकते हैं। लेट अस से जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y होल क्यूब, तो इसको पहले एक्सपैंड करो, जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम करो। तो एक्सपैंड करने की बजाय आप क्या करो, वेरिएबल्स को 1 1 कर दो। ये भी 1 हो गया, ये भी 1, 2 प्लस 3 5 का क्यूब क्या है 125। आप चेक करके देख लो, इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करके जो कोफिशिएंट्स आएंगे उनको उठाओ, प्लस करो, 125 ही आएगा। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दे दी आपको, अपने लेवल पे आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता चल गया। क्योंकि देखो होगा क्या, जब आप किसी भी एक्सपेंशन को एक्सपैंड करेंगे, है ना, उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आपने सिर्फ उनको प्लस करना है, तो वेरिएबल को तो लेना ही नहीं है। तो मतलब आप वेरिएबल की जगह 1 रख लो। जैसे अगर आपके पास लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ वेरिएबल्स को उठाओ,
सॉरी सिर्फ कॉफिशेंट्स को प्लस करो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स वाई जेड की जगह 1 1 कर दो, तो अपने आप कॉफिशेंट्स आ जाएंगे आपके पास 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 1। ठीक है, तो ए क्या आएगा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए इज़ इक्वल टू इसकी एक्सपेंशन में कॉफिशेंट्स का सम, तो एक्स की जगह 1 कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर रेज टू पावर 2023 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 2 रेज टू पावर 2024। ठीक है, सो ए इज़ इक्वल टू, ये कट गया, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 आएगा, इंटू ये 5 में से 4 निकल गया, 1 की पावर 1, तो ए इज़ इक्वल्स टू 1। ए तो हमें बड़ी सिंपली मिल गया 1। अब बी पे आ जाते हैं। बी इज़ इक्वल्स टू एल एच रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एल एच रूल अप्लाई करेंगे इस पर। सो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ऊपर x का डेरिवेटिव 1 इंटू, अब log को ln लिख लें, 1 प्लस टी की जगह अपर लिमिट ओवर टी की जगह x आ जाएगा, x रेज टू पावर। ठीक है, तो क्यों ना ये जो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 1 इंटू ln 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे ओवर में आ जाएगा x की पावर 2024 प्लस 1, और माइनस में तो यहाँ पे 0 ही आना है, इसलिए उसको इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी। ये बन गया हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा एक आपने एल एच रूल लगाया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 इज़ ऑलवेज 1, तो ये 1 बन गया। तो 1/2 इंटू यहाँ पर अगर 0 कर भी दें तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, सो b इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज़ किया बीच में, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो हमें b की वैल्यू मिल गई, a मिल गया, b मिल गया। अब आगे चलते हैं। इफ़ द इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, हैव कॉमन रूट, इनकी रूट कॉमन है, देन d रेशियो c रेशियो e इज़ इक्वल टू व्हाट। अब ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट इस पर यूज़ होगा। अच्छा देखो, मुझे सी और डी, सी डी ई के बारे में तो कुछ पता है नहीं है ना, तो इसकी रूट्स के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, इक्वल आएंगी, रियल आएंगी या इमेजिनरी आएंगी, लेकिन ये तो मुझे पता है ना बी और ए, तो इस इक्वेशन की रूट्स के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं ना। ये इक्वेशन बनेगी 2 इंटू बी, इसका डबल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचा सिर्फ, प्लस ए इंटू ए की वैल्यू है 1, 1x प्लस 4, इसका आपने d फाइंड आउट किया, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज़ नेगेटिव, इसका मतलब रूट्स क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, अब क्योंकि इसकी रूट्स इमेजिनरी हैं तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि कॉफिशेंट्स रियल हैं, कॉफिशेंट्स आर रियल, सो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, अच्छा उसने ये कहा कि इन दोनों की एक रूट कॉमन है, मैंने इसके कॉफिशेंट्स पे नज़र मारी, सी डी ई वो भी रियल है। अच्छा अब इसके कॉफिशेंट रियल हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी एक रूट इसमें आ गई, कोई भी इमेजिनरी रूट इसमें आ गई, तो दूसरी भी अपने आप ही आ गई, क्योंकि इसके कॉफिशेंट्स रियल हैं। जब कॉफिशेंट रियल हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आएंगी। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लीजिए। अगर कॉफिशेंट्स रियल हैं और रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगी। अब इसकी एक रूट इसके साथ कॉमन है, ऑफ कोर्स वो इमेजिनरी वाली है ना। अब क्या दूसरी भी कॉमन होगी, मैंने इसके कॉफिशेंट्स को देखा रियल हैं, तो इसका मतलब अगर एक इसकी रूट इमेजिनरी है तो दूसरी भी इमेजिनरी होगी, उसका कॉन्जुगेट पेयर होगी। अगर एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरी 1 माइनस आयोटा ही होगी, तो मतलब इसकी एक रूट कॉमन है और कॉफिशेंट्स रियल हैं तो इसकी दूसरी रूट भी इसके साथ कॉमन आ जाएगी। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इन दोनों इक्वेशंस की दोनों रूट्स कॉमन है। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशंस में दोनों रूट्स कॉमन है, क्या है हमारे पास इक्वेशंस, सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। दोनों की दोनों रूट्स कॉमन हैं तो इनके कॉफिशेंट्स की रेशियो सेम होती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है।
इसके कॉफिशेंट्स क्या हैं 1, इसके कॉफिशेंट्स क्या हैं C रेशियो D रेशियो E, और इसके कॉफिशेंट्स 1:1:4। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपसे जो रेशियो पूछी गई है वो DCE है, मतलब D को आगे किया और C को पीछे किया, ऐसे ही है DCE, ठीक है DCE। तो अगर हम इन दोनों को अदला बदली कर भी दें तो भी 1:1:4 ही रहेगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा बना, डी ऑप्शन, 1:1:4। Then next we have given value of integral -π/2 से π/2 x² cos x over 1 plus pi raised to power x plus 1 plus sin² x ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स की पावर है, सिर्फ एक्स की पावर है 2023 इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई प्लस ए -2। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, मतलब ये है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, कंपैरिजन से हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। अब बस ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। -π to π में क्या होगा, मतलब -a to a में क्या होगा, वो वाला रूल अप्लाई करते हैं। -a to a f(x) विल बी रिटन एज 0 to a f(x) प्लस f ऑफ -x, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0 to π/2, एक बार तो ये सारी टर्म एज इट इज़ x² cos x ओवर 1 प्लस पाई रेज टू पावर x 1 प्लस sin² x ओवर 1 प्लस ई पावर साइन x की पावर 2023, ऐसे करके, प्लस अब फिर दोबारा यही टर्म लेकिन x की जगह -x करके। तो x² में -x करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ। cos x में भी -x करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें ये बनेगा 1 प्लस पाई की पावर -x, जिसको हम लिखेंगे 1/π/x प्लस, अच्छा अब इसमें 1 प्लस साइन में x की जगह -x करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, पर वो स्क्वायर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ ओवर 1 प्लस ई पावर। अब यहाँ पे देखो फ़र्क आएगा, x की जगह -x आएगा, पावर में ऑड नंबर है तो माइनस बनेगा, साइन अपना माइनस बाहर निकाल देगा तो ये बनेगा माइनस साइन x पावर 2023। तो e की पावर नेगेटिव है तो इसको हम बदल के ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर साइन x की पावर 2023 dx, ठीक है। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँ, अब मैं यहीं पे थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा क्योंकि बार बार इन टर्म्स को लिखना टाइम वेस्ट होगा, हमें कौन सा डिटेल में वहाँ पे सॉल्यूशन देना है, हमें तो ऑप्शन तक पहुँचना है ना। तो ये पाई यहाँ पे 1 था और यहाँ पे आ जाएगा π/x और ऊपर आ जाएगा π/x, ठीक है। इसमें भी ये एलसीएम होगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये ऐसे लिखी जाएगी, ये 1 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा e पावर साइन x पावर 2023 और साथ में +1 एज इट इज़, और यहाँ पे आएगा e पावर साइन x पावर 2023 और यहाँ पे dx, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि हम इन दो टर्म्स को प्लस करेंगे और इन दो टर्म्स को आपस में प्लस करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखो। जब इन दोनों टर्म्स को आप प्लस करोगे, अच्छा इन दोनों में से ये कॉमन ही आ गया, आप ऐसे कह सकते हो कि x² cos x ओवर 1 प्लस π/x कॉमन आ गया, बाकी बचा 1 प्लस π/x, फिर प्लस इन दोनों में से देखो ये 1 प्लस sin² x ओवर 1 प्लस ई पावर साइन x पावर 2023 कॉमन आ गया, और बाकी क्या रह गया 1 प्लस ई पावर साइन x पावर 2023 और यहाँ पे dx, यहाँ पे लिमिट 0 to π/2। तो बहुत सिंपली ये कट गया और यहाँ पे ये चीज़ कट गई, ये तो काम ही बड़ा आसान हो गया, ठीक है।
अब कुल मिला के आपके पास क्या बच गया, यहाँ से दो टर्म्स बची, मतलब दो इंटेग्रल बचे आपके पास, है ना, 0 to पाई एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स, इसको अलग कर दें dx लिख के, ठीक है, एक ये बचेगा, प्लस 0 to पाई, अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर का इंटेग्रल तो होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर का इंटेग्रल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको हाफ एंगल फार्मूला से 1 माइनस कॉस 2x/2 ऐसे लिखोगे dx। इस पे आप लगाओ आइलेट रूल, ठीक है, और इसको अलग से सॉल्व करो। तो ये जो है इस पे जब आप पूरा आइलेट रूल अप्लाई करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2। ये मैंने सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा आप भी सॉल्व कर लेना आइलेट रूल से। इसमें तो सिंपल है, ये एलसीएम करोगे तो आपका कुछ ना कुछ बनेगा, उसके बाद कॉस का इंटेग्रल साइन एक्स डिवाइड बाई 2 कर देना, कॉफिशेंट ऑफ ये सब कर आके, ठीक है। तो इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3π/4 ऐसे बन जाएगा। सो फाइनली अगर आप इन दोनों को क्लब करो तो आपका क्या बनेगा, इन दोनों में से π/4 कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट पाई प्लस 3, ठीक है ना, 3π/4 और माइनस 2 एज इट इज़। ये हमारा आंसर आया। और एक आंसर हमें गिवन भी था, ये वाला π/4 पाई प्लस a माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू π/4 पाई प्लस a माइनस 2। अब करो ज़रा कंपेयर दोनों साइड पे, सो व्हाट इज़ a फ्रॉम हेयर, a विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है dx, मतलब 1 लिखा हुआ है ऊपर, 1/1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वेयर, और a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो इंटेग्रल बताओ क्या होगा। मतलब सिंपल हमें इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में देखो ना तो कोई सब्सटीट्यूशन हो रही है, और इसमें कोई माइनस a to a जैसा भी नहीं है, 0 to पाई सिंपल एक लिमिट गिवन है, तो क्यों ना इस पर अपनी वो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसके बाद देखें ऐड आउट करके क्या बनता है, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी माइंड में आ रही है जो इस पर अप्लाई की जा सकती है, दैट इज़ किंग प्रॉपर्टी। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 0 to पाई, यहाँ पे 1 dx 1 माइनस 2a कॉस पाई माइनस एक्स, अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये कॉस एक्स रह जाएगा, प्लस a स्क्वेयर। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ऐड ऑन करें दोनों को, देखें क्या बनता है, 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, एलसीएम तो सेम होगा नहीं, हाँ ये है कि इसमें ऐसे लिख लें 1 प्लस a स्क्वेयर माइनस 2a cos x प्लस 1/1 प्लस a स्क्वेयर प्लस 2a cos x और यहाँ पे dx, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते इसमें कुछ भी। अब अगर हम इनका एलसीएम करें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी जैसा फॉर्मेट बन गया, ऐसे करके ये देखो, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो अगर हम इसमें एलसीएम करते हैं तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल 0 to पाई, ये इधर ऊपर आएगा, ये इधर जाएगा, तो आप देखो जब ये दोनों टर्म्स क्रॉस करके लिखी जाएंगी तो 2, मतलब दोनों को प्लस करना है ना ऊपर, तो 2a cos x तो कट गया, 1 प्लस a स्क्वेयर का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a स्क्वेयर dx, और नीचे बनेगा 1 प्लस a स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। हाँ अब ये सिंपल हो गया। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वेयर से डिवाइड कर सकते हैं, फिर tan x को t बना देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, बड़ी सिंपली अपना आंसर आ जाएगा। ऊपर से ये तो बाहर ही आ गया ना, 2 ने 2 को कट कर देना है, इंटेग्रल इज़ व्हाट
1 प्लस ए स्क्वायर, इसको बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे 0 टू पाई ये बना। अच्छा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर का, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स भी आएगा साथ में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स को मुझे tan x में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो उसको t बनाएंगे और अपना ये आएगा ऊपर आंसर आएगा। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम भी आएगी कि आपकी जो लिमिट है वो 0 टू पाई है, 0 टू पाई में tan x कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमें π/2 पे ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले इस पर अपनी प्रॉपर्टी चला दें, या फिर पहले सिंप्लीफाई, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो मर्जी करो, दोनों स्टेप्स करने ही पड़ेंगे। तो हमने लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब tan स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है यहाँ तक। और tan x को t बनाएंगे। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए बस tan x को t पुट करना है, पर वो कर नहीं सकते बिकॉज ऊपर पाए हैं, तो हम पहले लिमिट का हाफ करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग क्या है कि अपर लिमिट का हाफ होगा, एक बार एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखा जाएगा, एक बार इसमें हम x की जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स अगर आप कर भी दोगे तो फिर भी ये सेम ही रहेंगी, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स माइनस सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स आएगा, लेकिन वो स्क्वायर में है तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। एक टर्म ये आएगी और एक टर्म एग्जैक्टली इसके साथ फिर यही आ जाएगी, तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज़ करके अपर लिमिट का हाफ कर दिया। अब हम tan x को t बनाएंगे, tan x को t बनाएंगे तो ये dt बनेगा, ठीक है। तो इंटेग्रल क्या बनेगा आपका, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे से आपने 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे बन गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये बाहर आ गया और इसके नीचे ये आ गया, और tan x की जगह आपने t कर दिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट्स क्या बनेगी, अब 0 टू पाई में tan x को अगर t बनाओगे तो 0 पे 0 आएगा, π/2 पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार हम ये वाला काम कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा इसको। ये स्क्वायर ने इसको कट कर दिया, अब क्या बचता है, इसको अगर हम 1 के साथ क्लब करें, है ना, तो इंटेग्रल विल बी 2 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी 1 dt, यहाँ पे टी स्क्वायर, ये 1 में से ये माइनस करें, ये रफली कर लेंगे, 1 माइनस 4a स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एलसीएम में 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस ए रेज टू पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, ये देखो इन दोनों को मिलाओगे तो ये माइनस 2a स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और ये बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्यों ना इसको हम ऐसे लिख लें, 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में कि 1 और इसको मिला के ये बना, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रीकैप करके रिवाइंड करके भी देख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो। ये चीज़ बनी अपनी, सही है। अब इसको हटाने लगा हूँ, चलो इसको लिखा ही रहने देते हैं, हटाना क्यों, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। इंटेग्रल इज़ व्हाट, 2 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, ये बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव बना है, इनको जोड़ के ये प्लस में आया, तो tan इनवर्स
अच्छा ये 1/a भी तो आएगा, 1 ये सब a की जगह आएगा, 1 माइनस ए स्क्वेयर ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू tan इनवर्स t बाय दिस। तो t के ओवर में ये लिखेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वेयर इंटू टी बाय 1 माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, और इस पे लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। इसमें ये तो कट गया तो बनेगा 2 बाय 1 माइनस ए स्क्वेयर इंटू, अच्छा अब t की जगह इन्फिनिटी करोगे tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, t की जगह 0 करोगे 0 आएगा, tan इनवर्स 0 0, ये भी कट गया। तो आंसर कितना आया इसका, पाई ओवर 1 माइनस ए स्क्वेयर। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, बट ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ कैलकुलेशन ज़रूर इन्वॉल्व है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सिंपल था, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी थी। ठीक है, तो आंसर आया पाई ओवर 1 माइनस ए स्क्वेयर। तो इसमें आपको ये सी ऑप्शन नज़र आ रहा है। सही है, तो यहाँ तक आप कीजिए आज, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।